इंडिया में Amazon सेलर होना, हाँ, कोई आसान काम नहीं है ना? सेल्स एक पॉइंट पर आकर रुक सी जाती हैं, एडवर्टाइजिंग का खर्चा बढ़ता जाता है, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं। ज्यादातर सेलर्स इसी चैलेंज से जूझते हैं। पर सोचिए क्या हो अगर इन सभी मुश्किलों का एक AI पावर्ड गारंटीड सॉल्यूशन हो। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि Amazon बिजनेस बस एक जगह अटक गया है? सेल्स बढ़े नहीं रही, एड्स पर पैसा तो खूब लग रहा है, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या? अगर ये सब सवाल मन में हैं, तो आज की ये चर्चा आपके बहुत काम आ सकती है। तो मिलिए स्मै माइंड से। ये कंपनी दावा करती है कि वो इंडिया की नंबर 1 AI पावर्ड Amazon एडवर्टाइजिंग पार्टनर है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और सबसे ज़रूरी कैसे करती है। ऑलराइट, तो चलिए इस दुविधा को, इस डिलेमा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, Amazon पर बिजनेस करना बाहर से जितना सिंपल लगता है ना, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेलर्स को रोज न जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये कुछ बहुत ही कॉमन परेशानियां हैं जिनसे शायद ज्यादातर सेलर्स जूझते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ACOS, वो बढ़ता ही जा रहा है, एड्स का बजट वेस्ट हो रहा है, और सेल्स वो तो जैसे वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। और इतने तगड़े कंपटीशन में एक अच्छा खासा प्रोडक्ट भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, इन सारी समस्याओं का अब एक हल मौजूद है। तो अब बात करते हैं SMS माइंड्स के AI पावर्ड सॉल्यूशन की। एक ऐसा सॉल्यूशन जो इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने का दावा करता है। तो SM माइंड्स का फॉर्मूला आखिर है क्या? वो इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल, स्केलेबल और हैंड्स ऑफ ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रिडिक्टेबल मतलब ऐसी ग्रोथ जिसका अंदाजा लगाया जा सके, स्केलेबल मतलब जिसे आसानी से बढ़ाया जा सके, और हैंड्स ऑफ मतलब जिसके लिए ज्यादा सिर खपाने की जरूरत ना पड़े। और ये होता कैसे है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां उनका अपना AI इंजन, Amazon के एक्सपर्ट्स और एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। चलिए अब जरा इस ग्रोथ इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी इन हाउस एडवर्टाइजिंग और AI टेक्नोलॉजी की, जो सच कहूं तो इस पूरे सिस्टम का दिल है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक डीप ऑडिट से। उनकी टीम सबसे पहले मौजूदा एड कैंपेन्स को गहराई से चेक करती है। वो ये पता लगाते हैं कि आखिर पैसा बर्बाद कहाँ हो रहा है और ग्रोथ के मौके वो कहाँ छिपे हुए हैं। उनका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना। और इसके लिए वो 3 मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला, कॉस्ट पर क्लिक यानी CPC, उसे कम करना। दूसरा, कन्वर्जन रेट को बढ़ाना। और तीसरा, ACOS को घटाना। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका AI इंजन। ये रियल टाइम में 4 जबरदस्त काम करता है। नंबर 1, ये इंटेलिजेंटली सबसे बढ़िया कीवर्ड्स ढूंढकर निकालता है। नंबर 2, ये बजट को डायनामिकली एडजस्ट करता है, मतलब पैसा सिर्फ वही लगाता है जहां सबसे ज्यादा ROI मिले। नंबर 3, ये शेयर ऑफ वॉइस को ऑप्टिमाइज करता है ताकि कंपेटिटर से हमेशा एक कदम आगे रहा जा सके। और नंबर 4, ये एड्स को दिन के ठीक उसी समय चलाता है जब बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के चांस सबसे ज्यादा हों। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, आप रिलैक्स करो, AI काम करेगा। यही तो है ऑटोमेशन की असली पावर। लेकिन रुकिए, इनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ Amazon एड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। कहानी का अगला हिस्सा है Amazon प्लेटफॉर्म के बाहर से ग्रोथ लाना। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 6200 से भी ज्यादा। ये है इनके अफिलिएट नेटवर्क का साइज। ये वो पार्टनर्स हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और इसका नतीजा Amazon के बाहर से भी लिस्टिंग पर ट्रैफिक आता है। और ये नंबर तो और भी बड़ा है, 7 लाख से ज्यादा। इतने इन्फ्लुएंसर्स इनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। सोचिए, ये प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी और ट्रस्टेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर बनती है एक ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी। मतलब वो टिकटॉक, मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक सीधा Amazon पर लेकर आते हैं। इससे होता क्या है? रिव्यूज और रैंकिंग्स दोनों बेहतर होते हैं। और तो और Amazon के ब्रांड रेफरल बोनस का फायदा उठाकर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। अच्छा,
ट्रैफिक तो ले आए, पर अब उसे सेल्स में कन्वर्ट करना भी तो जरूरी है, राइट? और यहीं पर काम आता है अच्छा कंटेंट और एसईओ। पहले क्या था? जेनेरिक टाइटल्स, खराब इमेजेस और प्रोडक्ट को ढूंढना मुश्किल। और अब कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस, हाई इंपैक्ट इमेजेस, A+ कंटेंट और ऐसे ब्रांड स्टोरफ्रंट्स जो वाकई में कन्वर्ट करते हैं। नतीजा सीधी सी बात है, बेहतर विजिबिलिटी और ज्यादा सेल्स। ठीक है, बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रूफ की, सबूत की। आखिर इन सब स्ट्रैटेजीज से असल में रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? चलिए अब कुछ ठोस नतीजे देखे जाएं। देखिए, रिजल्ट्स के लिए क्लियर टाइमलाइन दी जाती है। आमतौर पर सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में ही ट्रैफिक और क्लिक्स में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो जाती है और 6 से 12 हफ्तों के अंदर सेल्स एफिशिएंसी और रिटर्न ऑन एड स्पेंड दोनों में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। यहाँ एक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है, सेल्स 3 महीने में ट्रिपल हो गई। वाओ! सोचकर देखिए, सिर्फ 3 महीने में सेल्स का 3 गुना हो जाना, ये वाकई में एक इम्प्रेसिव रिजल्ट है। और ये एक और सक्सेस स्टोरी है। एक क्लाइंट का कहना है कि उनका ACOS मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स 40% तक कम हो गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है विज्ञापन पर खर्च कम और मुनाफा ज्यादा। तो संक्षेप में देखें तो ऐसे माइंड्स को क्या चीज़ अलग बनाती है? एक्स Amazon स्पेशलिस्ट्स की टीम, उनकी अपनी प्रोप्राइटरी AI टेक्नोलॉजी, हर ब्रांड के लिए कस्टम मेड स्ट्रैटेजीज, एकदम ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और हाँ, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और ये लाइन मुझे लगता है इनकी पूरी फिलॉसफी को एक वाक्य में बता देती है। वो सिर्फ एड्स नहीं चलाते, वो ग्रोथ इंजन बनाते हैं। एक ऐसा ऑटोमेटेड ग्रोथ इंजन जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स देता रहे। तो अगर कोई और जानकारी चाहता है या ये समझना चाहता है कि ये सब उनके अपने बिजनेस पर कैसे लागू हो सकता है, तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर एक फ्री स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन बुक की जा सकती है या फिर दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या AI पावर्ड ऑटोमेशन और एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी का ये कॉम्बिनेशन Amazon पर ग्रोथ की जो पुरानी चुनौतियां हैं, उनका असली जवाब है? वेल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सेलर को अपने